हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों ही चैप्टर आपके कंबाइन होकर 11 मार्क्स के आएंगे। तो टोटल 11 मार्क्स जो है इस चैप्टर के थ्रू आप कवर कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी जो है दूसरा चैप्टर है जो इसके साथ 11 मार्क्स का होकर कंबाइन होकर आएगा। तो वहां से आपको हो सकता है 2 या 3 मार्क्स का आए और बाकी 9 या 8 मार्क्स जो हैं वो इस चैप्टर से ही आपको मिलेंगे। एमसीक्यू आ सकते हैं, असर्शन रीजन आ सकता है, या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने जो है क्या पता करना है, एक तो मीन और दूसरा मॉड और तीसरा है मीडियन। ठीक है बेटा। तो मीन जो है, मीन को हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। एवरेज वैल्यू, एवरेज मीन्स उस डाटा, कोई भी डाटा है ना उसकी अगर आपको एवरेज वैल्यू पता है, जैसे मैं कह दूं कि इस क्लास के एवरेज परसेंटेज जो है वो है 65%। इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चों के 65% से ऊपर है, कुछ बच्चों के 65% से नीचे मार्क्स हैं, बट वो आसपास ही 65% के हैं। हो सकता है किसी बच्चे के 98% भी हो, तो वो एक हमारे पास रह जाएगा कि एवरेज वैल्यू के आसपास नहीं है। वो एक या दो ही केसेस ऐसे होते हैं, या फिर किसी के 33% है या 30 से नीचे हैं। ठीक है। तो एवरेज वैल्यू जो है उसके बेटा आपको मीन के ना 3 मेथड हैं आपको इस कोर्स में। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज assumed mean method, this is assumed mean method, and third one is step deviation method। तीनों ही मेथड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किसी भी मेथड से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये भी नोट कर लीजिए, डायरेक्ट मेथड कब लगाना है? फॉर मिसिंग वैल्यू एंड when data is very small, जब हमारा जो डाटा है वो छोटा है, बहुत स्मॉल है। ठीक है, उस केस में और मिसिंग वैल्यू में। ठीक है, वो हम आगे मैं आपको बताऊंगी क्यों। अब एज्यूम्ड मीन मेथड कहां लगाना है? जब आपके पास डाटा जो है वो लिटिल बिट बिग है, डाटा इज बिग वैल्यूज हैं। और स्टेप डेविएशन तब लगाना है व्हेन डाटा इज इन थाउजेंड्स, जब थाउजेंड्स में है या फिर 100 में है तब लगा सकते हैं। ठीक है, ये 3 मेथड है बेटा, इन तीनों के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, एक एक मेथड करते जाएंगे और आपको समझ भी आता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। A survey was conducted by a group of students as a part of environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses। तो बेटा कई बार क्या होगा, आपको टोटल नंबर्स दिए होंगे कि कितने टोटल नंबर्स हैं, स्टेटमेंट में दिया होगा। ठीक है। इन अ लोकेलिटी फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेज, हमने एवरेज बताना है कि पर हाउस की एवरेज क्या है। विच मैथड यू विल यूज एंड वाई। तो बेटा देखो, अपना डाटा देखो ध्यान से, 0 to 2, 2 to 4, 0 से लेकर 2 प्लांट जिसके पास हैं वो एक घर है, 2 से 4 जिसके पास हैं वो 2 घर हैं, 8 से 10 वाले 6 हैं। तो हमारा जो डाटा है ना वो बहुत ही छोटा है। अगर डाटा छोटा है तो मैंने आपको बोला था कि हम यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के लिए, डायरेक्ट मेथड क्या, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन, तीनों मेथड के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपने फाइंड करना है क्लास मार्क मींस XI फाइंड करना है। ठीक है, XI क्या होता है बेटा, ये होती है हमारी लोअर लिमिट, लेफ्ट साइड लोअर लिमिट, अपर साइड राइट लिमिट। तो 0 + 2 डिवाइड बाय 2 1 आ जाएगा,
2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, दिस इज 6 बाय 2, 3 आ गया, फिर 5 आ जाएगा, 2 का डिफरेंस है। अगर आपको पता चल गया कि 2 का डिफरेंस है, ये कंटिन्यूअस डाटा है, ग्रुप्ड डाटा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 ऐड करते चलो, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13। ये आ गया हमारा xi, और इसे नाम दे दोगे आप fi। अब डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट करना है, xi निकाल लिया, xi को fi से कर देंगे मल्टीप्लाई, मीन्स fi इंटू xi कॉलम आ जाएगा। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, एंड दिस इज 22 एंड दिस इज 39। अब यहां पर आपके पास मैं आपको दे रही हूं एक एग्जाम का टिप। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैलकुलेशन तो कर लेते हैं पर नंबर्स कैसे लिख देते हैं, 1 6 5 35 54 22 39, इस तरह लिख देते हैं एक लाइन के अंदर। अब इनको ऐड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप अभी छोटे हो, अगर तो आप बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर कैलकुलेटर हो तो आप डायरेक्ट भी कर लोगे, ये नंबर्स छोटे हैं, डायरेक्ट भी हो जाएगा। बट बेटा अगर आप डिजिट के नीचे डिजिट रखते जाओगे ना तो आपको अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट यहां पे आप ऐड कर सकते हो क्योंकि इनको हमने ऐड करना है। तो ऐड करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 7 12, 12 एंड 5 17, 17 एंड 4 21, 21 एंड 2 23, 23 एंड 9 32, तो 32 मीन्स 2 एंड 3 कैरी। तो यहां पर फिर से ऐड कर लेते हैं, 3 5 5 10, 10 एंड 6 16, तो ये आ गया हमारा समेशन fi xi। इनको ऐड करेंगे, fi को समेशन fi बोलेंगे इसको, ये ऐड करके bc आएगा, हमें यहाँ पर दिया भी हुआ है, ऐड करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ऐड करके देख लो। 5 5 और 5 10, 10 एंड 10 20 हो गया, ठीक है। अब इनको डिवाइड करना है, हमारा जो मीन का नोटेशन रहता है वो रहता है x बार, मीन इज इक्वल टू x बार, फॉर्मूला रहता है डायरेक्ट मेथड का समेशन fi xi एंड समेशन fi। तो ये रहेगा 162 डिवाइड बाय 20, इसका हाफ कर देंगे, वो आ गया 81 और पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्या था कि डाटा बहुत छोटा था तो हमने डायरेक्ट मेथड लगा लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी यही है कि डेली वेजेस दी हुई है इन रुपीज, नंबर ऑफ वर्कर्स आर गिवन। अब हमने एक एप्रोप्रिएट मेथड यूज करके मीन फाइंड करना है, मींस एवरेज वर्कर्स की वेजेस फाइंड करनी है, कितनी वेजेस है। तो यहां पर ना हम अप्लाई करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जो डाटा है हमारा हंड्रेड्स में है, इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे। सबसे पहला काम वही करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है क्लास मार्क, दैट इज xi ढूंढ लेते हैं। 100 प्लस 120, 100 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, दैट इज 220, 220 डिवाइड बाय 2 विच इज 110। इसके बाद इनमें 20 का डिफरेंस है तो बस 20 ऐड करते रहो, 130, 150, 170 एंड 190। ये हो गया बेटा हमारा xi। अब fi हमें गिवन है, ये है fi। अब xi में से ही हम एक ऐसा नंबर चूज कर लेंगे, मोस्टली द मिडल वन, जिसे नाम देंगे a, और एक अनदर कॉलम बना लेंगे di मीन्स डेविएशन। di को लिखेंगे xi माइनस a, मतलब कि 110 माइनस 150, 130 माइनस 150, 150 माइनस 150, 170 माइनस 150, 190 माइनस 150। ये आ जाएगा 40, 20, 0, माइनस 20 एंड माइनस 40। इस तरह ये डाटा बन गया, माइनस का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अब करेंगे fi इंटू डी आई, fi को
DI से मल्टीप्लाई। अब इस कॉलम का बेटा कोई काम नहीं है, ठीक है, अब सिर्फ FI है और DI है। इस कॉलम में से मैंने ये बना लिया तो अब इसका कोई काम नहीं रहा। पहले हमने इस फर्स्ट कॉलम से XI बनाया तो फर्स्ट कॉलम का कोई काम नहीं है। अब थर्ड कॉलम में से हमने फोर्थ कॉलम बनाया DI, अब इसका भी कोई काम नहीं, बचे सिर्फ दो कॉलम FI और DI, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू -40 -480, 14 इंटू 20 दिस इज 28 -280, 0 आ गया, देन 120, देन वी हैव 400। प्लस वाले अलग से ऐड करेंगे 520, माइनस वाले अलग से ऐड करेंगे, दिस इज 1617 माइनस 760। अब इनको सॉल्व कर देंगे हम, ये बन जाएगा हमारा सिग्मा FI DI माइनस 760 प्लस 520, 0, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 240 आ गया, ठीक है, प्लस माइनस 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 कर दिया। अब यहां पर भी हम इनको ऐड कर देते हैं, क्या आता है 6 6 एंड 20 22 2 3 4 5 50 आ गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे बाय डायरेक्ट मेथड, मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, नॉट डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। मैंने इसलिए लिख दिया आपके लिए ताकि आपको याद रहे। दिस फॉर्मूला इज A प्लस, जो सब्ट्रैक्ट किया है उसको ऐड करेंगे, समेशन FI DI अपॉन समेशन या सिग्मा FI। तो A है हमारा 150, A हमने 150 लिया था, प्लस दिस इज माइनस 240, इसको ब्रैकेट में ही रखना है, अपॉन 50, 0 से 0 कट हो जाएगा बेटा, 150 माइनस 24 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 4 20, 4.8, तो ये आ गया हमारे पास 15 माइनस 4.8, तो 150 को हम माइनस करेंगे 4.8 से, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है, 10 9 4 2 5 4 1, तो हमारा आंसर आ गया है 145.2 आंसर इन रुपीज, क्योंकि ये वेजेस की बात हो रही थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो इस चैप्टर का द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेटा वो है एक्सरसाइज 13.1 या फिर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा यहां पर हमें दिया हुआ है मिसिंग वैल्यू, जिसको कि फाइंड करना है। ये जरूर याद रखना, मिसिंग वैल्यू के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चंस वो बहुत बार आते हैं, चाहे वो मॉड के हैं, चाहे मीडियन के हैं, चाहे मीन के हैं, तो तीनों के ही मिसिंग वैल्यू क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि मिसिंग वैल्यू के जो क्वेश्चंस हैं मीन के, आप उसको सॉल्व करोगे डायरेक्ट मेथड से। किसी और मेथड के सॉल्व तो कर सकते हैं बेटा, बट वो थोड़ा ना बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तो इजिली आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मीन हमें दे रखा है, आंसर हमें दे रखा है दैट इज 18। हमने फाइंड करना है मिसिंग वैल्यू, लगाना है हमने डायरेक्ट मेथड। ये है हमारा XI, ये है FI। XI के लिए हम सबसे पहले निकाल लेंगे क्लास मार्क्स, दैट इज XI। 11 प्लस 13 दैट इज 24, तो 12 आ जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ 16 18 20 22 24। ओके, नाउ FI XI को मल्टीप्लाई कर लेंगे। डायरेक्ट मेथड में हम FI और XI को ही मल्टीप्लाई करते हैं। 12 7 हमारे पास हो जाएगा 84, 14 6 हमारे पास ये भी हो जाएगा 84, 16 9 144 एंड 18 इंटू 13, 18 इंटू 13, 8 3 24, 2 3 एंड 8 11 12 13, 13 का 3 1 2, दिस इज 234। इसको बेटा लिख देंगे 20F। तो ध्यान में रखना है, इसको बॉक्स में रखना है क्योंकि इसको हमने ऐड नहीं करना है। ये हो जाएगा हमारे पास 110 एंड 24 4 इज 96। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये भी हम ऐड कर लेंगे, प्लस F लिख देंगे। दिस इज 13 एंड 9 22, 22 एंड 13, 22 एंड 13 आर 35, 40 35 एंड दिस इज 40 एंड दिस इज 44, 44 प्लस F आ गया। अब यहां पर ऐड करते हैं, 20F को ऐड नहीं करना है,
प्लस 20f एज इट इज लिख देंगे। अब इनको ऐड करते हैं, 4 4 4 4, तो ये हो जाएगा 16, 16 एंड 6 22, 2 10 18, 18 and 4, 18 and 4 is 22, 22 and 2 24, 23 and 23 and 9, 23 and 9 is 32। ठीक है, फिर से चेक करते हैं, 10 10 एंड यहाँ पर 3 ऐड करना था, 13 13 एंड 4 17, 17 एंड 10 27, 27 एंड 8 दिस इज 35, 35 आ रहा है, 35 तो 5 3, ये बन गया 3 4 5 6 7, 752 प्लस 20f। ठीक है, अब ये भी आ गया आपके पास और ये भी आ गया, सिग्मा fi भी आ गया, सिग्मा fi और सिग्मा fi xi भी आ गया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहां पर सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला रहेगा मीन इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। ये हमें 18 दिया हुआ है, तो यहां हो जाएगा 752 प्लस 20f अपॉन दिस इज 44 प्लस f। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 44 प्लस f 752 प्लस 20f। यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 44 को 18 से, 32 3, 32 एंड 4 36, 36 एंड 3 39 एंड 3 7, तो 792 प्लस 18f 752 प्लस 20f। बस अब इजीली हमारा f आ जाएगा, f हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। जो f वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाओ और जो विदाउट f टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ ले जाएंगे। दिस इज -2f एंड -40, f इज माइनस माइनस कट हो जाएगा, 40 बाय 2 इज 20। तो ऑप्शन यहां पर जो है वो आपके पास है, f इज इक्वल टू 20 इज द आंसर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow बेटा आपके सामने डाटा है, find the mean and choose an appropriate method, ये भी लिखा है वहां पर। तो बच्चे यहाँ पर ना जो डाटा है वो टेंस में है, मतलब कि 80s 70s 60s इस तरह डाटा है और ये भी स्मॉल डाटा है। तो चाहे तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो या फिर आप एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्लास मार्क निकालते हैं, फिर देखते हैं हमारा क्लास मार्क का डाटा कैसा आता है, फिर ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड लगेगा। तो सबसे पहले 65 प्लस 68 डिवाइड बाय 2, ये बन जाएगा हमारे पास 31 133 बाय 2 मीन्स 66.5 बन रहा है। ठीक है, अब 3 का डिफरेंस है, 3 ऐड कर देंगे 69.5 बन गया, 3 ऐड किया 72.5 75.5, इसमें आ जाएगा 78.5, देन 3 ऐड किया 81.5, 3 ऐड किया 84.5। तो बेटा ये ना पॉइंट्स में डाटा आ गया है, पॉइंट्स में डाटा आ गया। डायरेक्ट मेथड से थोड़ा करना मुश्किल भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर बार। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, डी लगा देते हैं xi माइनस ए। वैसे कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि आपने एज्यूम ही लगाना है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ एज्यूम्ड मीन मेथड लगा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम 75 पॉइंट बीच वाले नंबर को हम चूज कर लेते हैं एज ए। तो 66.5 माइनस 75.5, 9.5 माइनस 75.5, 66 से माइनस करते हैं ये आ जाएगा 9, ये बन रहा है हमारा -9, ये बन जाएगा -6, फिर आ जाएगा -3, फिर 0, फिर 3 6, 84.5 माइनस 75.5 9 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 81.5 माइनस 75.5, यहाँ पे 6 आ गया, 78.5 माइनस 75.5 3, 75 को उसी में से माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा,
72.5 माइनस 75.5 माइनस 3। तो अब ना देखो डाटा कितना छोटा हो गया, छोटा हो गया ना, कोई मल्टीप्लाई करने का इतना चक्कर नहीं पड़ा। इसीलिए मैंने बोला आपको कि xi देखते हैं फिर डिसाइड करेंगे। अब fi को di से मल्टीप्लाई करेंगे, fi इंटू डी, ये है हमारा fi नंबर ऑफ विमेन, और ये है हमारा di, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। बेटा मैं यहां पर कट लगा रही हूं, आप एग्जाम में कट मत लगा देना, ठीक है। तो fi इंटू डी, ये तो आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। -18 -24, 3 3 9, देन 0, 7 3 21, 6 4 24, 9 2 18। अब ये नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले से ऐड करना है, तो 18 18 तो कट जाएंगे, 24 भी कट जाएगा, यहां बचा -9, यहां बचा 21, और भी छोटा हो गया। 21 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 12। तो यहां पर हमारे पास सिग्मा fi di आ गया है 12 पॉजिटिव, और ये है हमारा सिग्मा fi 30। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा, सिग्मा या फिर समेशन fi, समेशन ही है वैसे ये। a है 75.5 प्लस 12 अपॉन 30, दिस इज 4 3 एंड 10 3, तो 75.5 प्लस 0.4 मीन 75.9 इज द आंसर। इतनी हार्ट बीट है पर मिनट एज एन एवरेज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.1 के पहले 4 क्वेश्चन। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।